सबको मिला है। इस अकेले शख्स ने पूरे झारखंड की प्रतिभाओं को अवसर दिया है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ना इस बात को खारिज कर सकते हैं। हाँ, ये बात आप सही बोले। इससे पहले नेता लोग सोचता था कि बेटवा के टिकटवा दिए भाई, पुतैया के दिए भाई, अब वो सब बंद हो जाएगा। अब बात होगी टैलेंट की, बात होगी प्रतिभा की। हाँ, निश्चय ही एक समय दौर था विनोद बाबू गुरुजी, कॉमरेड AK रॉय का, फिर निर्मलदा ने जब एक जेएमएम के साथ आयशू को एक नई पार्टी के एक युवा मैंने यूथ विंग के तौर पे लाया, तो उस समय में लीडर मैन्युफैक्चरिंग हुए। आप अभी बोले कि इन लोग को मंच मिलेगा तो इन लोग में भी टैलेंट है, तो आप ही 3 घंटा ले लेते हैं, 3 घंटा से भाषण देते रहते हैं, इन लोग का मंच कैसे मिलेगा? देखिए, आप सबसे पहला बात आपको स्टार प्रचारक का मतलब जानना होगा। माननीय अगर मोदी जी जिस सभा को संबोधित करते हैं, योगी जी वहां नहीं रहते हैं, या फिर नड्डा जी वहां नहीं रहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जिस सभा को गुरु जी संबोधित करते हैं, उसमें हेमंत बाबू नहीं रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मान के चलिए, अभी अब सभा का मतलब है कि एक दिन में 4, 5, और हम लोग तो युवा, हम लोग 10 सभा करेंगे। तो जिस सभा में हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी, वहां संभालेंगे ये लोग। जब हमारी उपस्थिति वहां हो जाएगी, वे लोग अगले सभा में चले जाएंगे, क्योंकि लोग तो वहां भी बैठे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मौका सबको मिलेगा, अवसर सबको मिलेगा, और आज ये अवसर ही है। बाकी आज जिन युवाओं को आप जानते हैं, आप 2 साल पहले उनको पता कीजिए कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो अवसर तो सबको मिला है। इस अकेले शख्स ने पूरे झारखंड की प्रतिभाओं को अवसर दिया है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ना इस बात को खारिज कर सकते हैं। लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि जयराम जी के आने के बाद राजनीतिक दुकान बंद कर देंगे आप सब। हाँ, ये बात आप सही बोले। इससे पहले नेता लोग सोचता था कि बेटवा के टिकटवा दिए भाई, पुतैया के दिए भाई, अब वो सब बंद हो जाएगा। अब बात होगी टैलेंट की, बात होगी प्रतिभा की, बात होगी कानून जानकार की, क्योंकि भारत एक कानूनी देश है। हम लाठी डंडा से नहीं लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। तो कानून की लड़ाई अगर लड़ेंगे, तो जो आर्टिकल्स को जानता है, जो शेड्यूल्स को समझता हो, जो कानूनों को जानता हो, वही लोग इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, वही लोग अगुवाई करेंगे। इस बात की तैयारी चल रही है। धन्यवाद। आपके अनुसार नेता कैसा होना चाहिए? नेता, यदि आप सबसे पहले आपको नेता का परिभाषा को समझना होगा। अगर आप राजनेता की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग नेता शब्द को बातें तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेता का मतलब होता है, जब हमने क्लास में जब हम मॉनिटर बने, तो वो भी हम नेता ही थे। जब हम क्रिकेट टीम में कैप्टन बने, तो हम भी नेता थे। लेकिन अगर आप राजनेता की बात कहें, और अगर भारत की वर्तमान राजनीति को समझें, तो सबसे पहला बात है, एक नेता का एक जानकार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद थोड़ा सा उसका तार्किक होना, क्योंकि आज भारत देश में भावनाओं का देश है, अंधविश्वास का देश है। यहाँ एक तार्किक नेता का होना बहुत जरूरी है, जो वैज्ञानिक तर्क दे सकता हो, चीजों को फैक्टफुली समझा सकता हो। और उसके बाद उसका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बड़े बड़े घोटाले, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य अगर विकास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑनेस्टी की कमी है। और एक डेयरिंग, क्योंकि जब वो नेता आगे आएगा, उसके साथ बहुत सारे कॉर्पोरेट लोगों से पंगा होगा। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम होता था, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे लीडर को डैमेज करेगी। तो उनमें क्या है कि ऑनेस्टी के साथ साथ डेयरिंग होना चाहिए, उनका एजुकेशन लेवल हाई होना चाहिए, IQ लेवल हाई होना चाहिए, थिंकिंग पावर, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, लोगों के साथ उनका जुड़ाव होना चाहिए, और दगाबाज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, एक रामडी में शायद सभा था आपका, रामडी मोड़ में। उस टाइम अपने भाषण के दौरान आपने बोला था कि जिसको मुखिया बनने का पावर नहीं था, उनको हम विधायक बनाएंगे। नहीं, हमने कहा कि जो लोग हाँ बिल्कुल, जो लोग मुखिया बनने के बारे में नहीं सोचे थे, आज उनको अगर हम लोग विधायक बनाएंगे तो गलत नहीं कहा। आज जो भी लड़के हैं, आप उनका ठीक है, अगर कोई मुखिया बनता है तो कम से कम 5 साल पहले उसका गांव में चर्चा होता है कि लड़का इस बार का मुखिया बनेगा। आज जो भी हमारे चेहरे जिसको आप जानते हैं, नाम लेने की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप उनके गाँव चले जाइए और उनसे पूछिए कि 2 साल पहले उनका कोई भी सामाजिक एक्टिविटी जो उनको एक मुखिया या वार्ड के रूप में आगे जाके स्थापित कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी एक्टिविटी हम किसी की थी, तो ये कोई गलत बयान नहीं था। जयराम जी विधायकों का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? हाँ, निश्चय ही एक समय दौर था विनोद बाबू गुरुजी, कॉमरेड AK रॉय का, फिर निर्मलदा ने जब एक जेएमएम के साथ आयशू को एक नई पार्टी के एक युवा मैंने यूथ विंग के तौर पे लाया, तो उस समय में लीडर मैन्युफैक्चरिंग हुए। और आज 2023-24 में कहीं ना कहीं आज फिर से नए लीडर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। दूसरे पार्टी के लोग जिस प्रकार से आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ सत्ता के लिए आ रहे हैं? नहीं, जैसे नहीं, ऐसा टिकट के लिए नहीं। जैसे बहुत किसी को लग रहा है कि नहीं, एक साधारण सा लड़का जब गांव से निकल कर आया है, गांव की गलियों से निकल कर आया है, तो उस लड़के का झारखंडी होने के नाते साथ देना चाहिए। तो इसीलिए लोग साथ देने के लिए आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वे लोग भी जानते हैं कि आज भारत देश की बात करें, झारखंड की राजनीति की बात करें, तो ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, तो साथ देने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। आप कहते हैं कि मैं दार्शनिक हूँ, तो एक शिक्षित समाज एक अशिक्षित नेता को कैसे चुन लेता है?
देखिए, चुनने का कारण है वो हम जो कहते हैं ना, आई हेट पॉलिटिक्स, वही सबसे बड़ा कारण है। पढ़े लिखे युवा राजनीति को समझना नहीं चाहते हैं, राजनीति को जानना नहीं चाहते हैं, राजनीति को अच्छी नज़र से देखते हैं, इसलिए। चलिए।